कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। आलोक जी, सीधा सवाल, इंडिया अलायंस बातचीत चाहता है या बदला? देखिए, मैं समझता हूँ ये निर्णय तो करना सरकार का काम है और सरकार अगर बदला लेना चाहती है तो किसी ने सरकार, कोई विपक्ष या कोई इंडिया अलायंस रोक तो सकता नहीं है। मुझे लगता है अपने फेलियर को सरकार, अपनी इंटेलिजेंस के फेलियर को और तमाम चीज़ों के फेलियर्स को उठाकर विपक्ष के ऊपर डालना चाहती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 7-8 वर्षों से हम देख रहे हैं लगातार, जम्मू कश्मीर हो या पाकिस्तान, इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है। आप 4.5 साल हो गए लगभग, आपने जिस तरह से धारा 370 हटाने के लिए झूठ बोला देश के सामने, उसके बाद 4 साल से आप चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आज हालत ये है कि जब भी कोई चीज़ इस तरह की घटना होती है, विपक्ष के 2 बयान पकड़कर और पूरी सरकार अपना कवर ओढ़कर बैठ जाती है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो जो शहादत हुई है उसको नमन करना चाहती है और उसके बाद हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, ये किस वजह से ये घटना घटी है, क्यों ऐसा हुआ है? आप तो कहते थे कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया है। अगर ठीक हो गया है तो फिर 4 वर्षों से वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? किस तरह की बातचीत की बात आप कर रहे हैं? अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था। बातचीत किसने नहीं की? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बातचीत नहीं की? क्या मोदी जी ने बातचीत नहीं की? क्या तमाम जो अलगाववादी थे उनको यहाँ पर 7 डेज कोर्स पर बुलाकर वहाँ पर बातचीत नहीं की गई? सभी कुछ तो हुआ। बिना बुलाए तो लोग पाकिस्तान भी पहुँच गए। लेकिन विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ देना ठीक नहीं है। हम तो जानना चाहते हैं कि पठानकोट में आईएसआई जांच भी क्या विपक्ष ने बुलाई थी? क्या आईएसआई आकर जांच करेगी पठानकोट के अंदर? क्या विपक्ष ने ही सरकार बनाई थी महबूबा मुफ्ती के साथ? जिस महबूबा मुफ्ती के मंच पर जिस दिन शपथ ग्रहण था, उस समय पर यह कहा गया कि पाकिस्तान की वजह से शांतिपूर्ण चुनाव हो गए और मोदी जी उस मंच पर बैठे हुए थे। जब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके बाद भी 6 महीने तक सरकार चलती रही, वो भी विपक्ष के कहने पर चलती रही। हम सीधा सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान पर आपकी नीति क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए, आडवाणी जी भी गए वहां पर, और किस तरह से मोदी जी तो बिना बुलाए वहां पर चले गए। तो जब इतनी चीजें हो रही हैं तो सरकार बताए कि आपकी नीति क्या है। हमारे जवान अगर शहीद हो रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेवारी किसकी है? क्या विपक्ष की जिम्मेवारी है? विपक्ष की जिम्मेवारी सवाल उठाना है। सवाल उठाएंगे हम। शहादत पर भी सवाल नहीं उठाएंगे तो किस चीज पर सवाल उठाएंगे? और मोदी साहब से हम तो पूछना चाहते हैं कि आपका तो नारा ही था, मर जवान मर किसान। शायद ये नारा 2014 से पहले मीडिया में बहुत गूंजता था, लेकिन आज किसी मीडिया चैनल पर नहीं सुनाई दिया कि मोदी जी का ही नारा था ये। तो आज मर जब जवान होगा तो मोदी जी या उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे?